ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। 26 जनवरी को इस दफ़ा जिस तरह से जानकारी मिली है आईटीबीपी एसएसबी के अर्धसैनिक बलों को जो है वहाँ पर परेड की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या मसला है पूरा हम बात करेंगे। मेरे साथ में रणवीर सिंह मौजूद हैं, वो अपने थोड़ा परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या किस तरह का ये मामला है, वो बताइए। रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन रिटायर्ड पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, साथ में बीएस कदम जी भी हैं, हमारे साथ ट्रेजरर हैं। सर, इस बार दुख की बात है कि राजपथ के ऊपर 26 जनवरी को जो देश के सरहद के चौकीदार हैं, जिनका प्रधानमंत्री जी अक्सर जिक्र करते हैं चौकीदारों का, उनके साथ दिवाली भी मनाते हैं बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ। तो दुख की बात है कि इस बार सरहद के चौकीदार राजपथ से नहीं गुजरने की अनुमति दी जा रही है। अच्छा। तो आप ये बताइएगा कि रक्षा मंत्रालय की ये बपौती है क्या कि उसके ऊपर भी इन्होंने लाइन खींच दिया। अब चौकीदारी तो बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान करें और कदम ताल कोई और करे। तो ये मान्यवर प्रधानमंत्री तक आपके चैनल से बात पहुँचे कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। और दूसरी चीज़, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से फिल्मी दुनिया के लोग करण जौहर के साथ में रणबीर कपूर, रणबीर सिंह वगैरह, हमारी माने तो 64 साल पहले रणबीर नाम लिखा था। तो सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही वो मिले और उन्होंने मूवी टिकट के ऊपर जीएसटी माफ़ कर दिया, जीएसटी टैक्स मूवी टिकट के। तो जो सरहद के चौकीदारों की जो सीपीसी कैंटीन है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन, जिसके बारे में हमने वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, बार बार माननीय गृह मंत्री जी को मिलके कहा कि भाई हमारी कैंटीन जो जीएसटी के चलते आज मार्केट रेट पे आ गई है, बंद होने के कगार पे, उसके ऊपर भी तो प्रधानमंत्री जी कम से कम जीएसटी माफ़ करें। तो ये 20 लाख परिवारों की मन की बात आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। हम आए दिन शहीद हो रहे हैं। शहादत में फ़र्क ना, पैरामिलिट्री सर्विस पे देश की संसद को 2004 में सीआरपीएफ वालों ने बचाया था, आप यहीं पे थे। फिर ऐसी क्या भूल हुई कि हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी। कदम कदम पे हमारे लिए, हमारा एक तो नाम ही अलग रखा है, अर्धसैनिक आधे अधूरे। अब सरहद के ऊपर भी जो है ना हमको गुजरने नहीं दिया जा रहा। तो उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन कौन करेगा, जो बीएसएफ के जाबाज जो आए दिन सरहद पे जिनके सिर काटे जा रहे हैं। तो यहाँ शौर्य गाथाओं का वर्णन कौन करेगा गाजे बाजे के साथ। बीएसएफ आईटीबीपी डोकलाम में जो आईटीबीपी है, तो वो अपने गुजरते थे शान और शौकत से। अब सवाल ये है कि जब राजपथ पे डॉगीज, ऊंट, घोड़े ये तो मार्च करें और साहब सरहद के चौकीदारों को अगर ना मार्च करने दिया जाए तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर, क्यों, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? इसके पीछे की ये है कि हमारे साथ अर्धसैनिकों के साथ हमेशा ही धोखा होता है। हमारे डीजी जो फोर्सेस के डीजी हैं वो अगेंस्ट में नहीं आते कि भाई हमको राजपथ पे क्यों नहीं गुजरने दिया जा रहा। हमारे फोर्सेस के डीजी कभी भी होम मिनिस्टर के पास नहीं जाते कि भाई सर हमारे जवानों के फैमिली के मोराल पे क्या असर पड़ेगा। तो ये तो जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, क्योंकि हमारे अर्धसैनिकों के बारे में कोई नहीं बोलने वाला। आप जैसे चैनल के माध्यम से हम आवाज़ बराबर पहुंचाते रहे और दूतावास को काबुल में हमने आईटीबीपी के जवानों ने बचाया था। माननीय प्रधानमंत्री वहां पे भी गए थे और जवानों को बूस्ट अप फार्मूला दिया था, कीप इट अप। तो अब ये कीप इट अप कैसा कि जब सरहद के चौकीदारों को, आप चौकीदारों की बात हमेशा करते हैं, दिवाली आप सरहद पे बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों के बीच में मनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और वहाँ पे ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, जबकि हमारे जवानों की तो पेंशन ही नहीं है। तो ये किसके लिए जलेबी हमारे मैस में खाएं, सेना का जनरल क्यों बोले भला कि भाई जो है अर्धसैनिकों को क्या दुख तकलीफ है। और इसके लिए हम बराबर आपके जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे धरना प्रदर्शन करते थे, राजघाट हो। अभी फिर से 3 मार्च को हम देश के हजारों अर्धसैनिक बल परिवार एक बार फिर से यहाँ जंतर मंतर पे दस्तखत देंगे कि ये हमारे साथ ये जो भेदभाव, सौतेला व्यवहार के खिलाफ हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर फिर से देंगे दस्तखत। जीएसटी का मसला एक बार और बता दें, 29 जून 2017 को माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि भाई अर्धसैनिक बलों की कैंटीन को भी जीएसटी माफ़ किया जाए। अब बताइए, अब फिल्मी दुनिया के जो नाचने गाने वाले लोग जो
उनका तो मूवी टैक्स माफ कर दिया, टिकट माफ कर दिया, तो सरहद के चौकीदारों की सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी माफ कौन करे? ये आपके माध्यम से आवाज जाए। 2019 का अब लोकसभा चुनाव करीब है, तो किस तरीके की आपकी रणनीति रहने वाली है? आप पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट करते रहे, हमने देखा है वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के। कितनी मांग पूरी हुई है? मोदी सरकार का कैसा रवैया है आपके प्रति और आपका कैसे रहने वाला है इन चुनावों में? बिल्कुल जो है आपके माध्यम से सरकार तक आवाज जाए कि हमने पिछले विधानसभा के जो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, उससे पहले हमने हिसार के जन क्रांतिमान पार्क में एक मीटिंग की थी और गुहार लगाई थी देश के लाखों पैरामिलिट्री परिवार ना तो वोट देंगे सांपनाथ को, ना नागनाथ को वोट देंगे नोटानाथ को। हमने नोटा का इस्तेमाल किया। लाखों अर्धसैनिक बल परिवार, जहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सवाल है, और हमने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो देखिएगा कि आप देख ही रहे हैं कि क्या वहां रिजल्ट निकले हैं। आज सरकार भूल रही है कि अर्धसैनिक बल के सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान ही तो इलेक्शन करवाते हैं। और अगर हमारी मांग इस बार सरकार ने जायज मांगे नहीं मानी, तो आने वाले इलेक्शन में हम फिर से नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, या वोट उसी को जो अर्धसैनिक बल की जायज मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में जगह दे। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।